अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं महनूर शहरजाद के कलम से तहरीर करदा नावल नैमुल बदल एपिसोड नंबर 5 को लेकर। एपिसोड की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब शुरू करते हैं आज के एपिसोड। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। अरबाब घर में दाखिल हुआ तो गहरी खामोशी छाई हुई थी। शायद हर कोई अपने कमरे में सोने में मसरूफ़ था। अरबाब अपने कदम कमरे की जानिब बढ़ा गया। कमरे में आते ही नज़र अरूब पर गई जो बेड पर लेटी हुई थी। अरूब को इसकी मौजूदगी का जैसे ही एहसास हुआ वो फ़ौरन चेहरे पर हाथ रख गई। अरूब, अरबाब लहजे में नरमी से जाए इसकी जानिब बढ़ते हुए पुकारने लगा। अरूब ने सुनी अनसुनी कर दी। मुझे तुम्हारे साथ इतनी रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी, मैं अगली दफ़ा ख्याल रखूँगा। अरबाब इस पर नज़रें जमाए इसे प्यार से बोला। अरूब इसकी बात सुनकर रुख दूसरी तरफ कर गई और इसकी पुश्त अरबाब की तरफ थी। अरूब, कब तक नाराज़ रहना है? कल हम डिनर पर जाएंगे। अरबाब इसकी पीठ को तकते हुए इसे मुस्कुरा कर बोला। अरूब ने गर्दन मोड़कर इसे देखा। मुझे नहीं जाना, नींद आ रही है मुझे, आप भी खामोशी से सो जाएं। अरूब ठंडे लहजे में इसे जवाब देते साथ वापस इसी रुख में लेटती आंखें बंद कर गई। अरबाब इसे देखता खामोशी से अपनी जगह पर लेट गया। सुबह अरूब की आंख खुली तो वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम का रुख कर गई। फ्रेश वगैरह होकर आई, अजीब सी तबीयत हो रही थी। वो मरे मरे कदमों से ड्रेसिंग के सामने आई और बाल बनाने लगी। अचानक इसे उल्टी सी महसूस हुई। वो ब्रश वहीं छोड़ती बाथरूम की तरफ बढ़ गई। आवाज़ से अरबाब की आंख भी खुली और वो कमरे में नज़रें दौड़ाने लगा। तभी इसे अरूब बाथरूम से आती दिखाई दी। वो निढाल सी सोफे पर ढह गई। तुम्हारी तबीयत ठीक है? अरबाब इसे सोफे पर निढाल सा बैठ पड़ा देख कर फिक्रमंद सा पूछने लगा। मुझे नहीं पता, सुबह से वॉमिटिंग और चक्कर आ रहे हैं। अरूब इसे देखते हुए आहिस्तगी से जवाब देने लगी। अरबाब फ़ौरन से बेड से उतर कर इसके सामने आया और अरूब के माथे पर हाथ रखा और इसका बॉडी टेम्परेचर तो ठीक था। तुम नाश्ता करो, इसके बाद भी अगर नहीं तबीयत ठीक हुई तो डॉक्टर को कॉल करता हूँ। अरबाब इसके लिए फिक्रमंद होता इसके चेहरे पर हाथ रखे कहने लगा। अरूब ने इसका हाथ झटक दिया और अपना दुपट्टा लेती वो नीचे की तरफ बढ़ने लगी कि अचानक इसका सर बुरी तरह चकराया। इससे पहले वो गिरती जब अरबाब ने इसे फ़ौरन संभाला। तुम लेट जाओ, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। अरबाब इसे बेड पर बिठाते हुए कहते साथ फ़ोन निकालकर डॉक्टर का नंबर डायल करने लग गया। अरूब की तबीयत का सुनकर सदफ मोहतरमा परेशान होते हुए इसके कमरे में आ गए। नौशीन मोहतरमा भी साथ ही मौजूद थी। कुछ देर बाद डॉक्टर मौजूद था और अरूब का मुआयना कर रहा था। डॉक्टर, कोई परेशानी की तो बात नहीं है ना? अरबाब फिक्रमंद सा डॉक्टर को मुखातिब करते हुए पूछने लगा। नहीं, बेफिक्र रहें, बल्कि खुशी की खबर है, आप फादर बनने वाले हैं। डॉक्टर मुस्कुराकर अरबाब को देखते हुए इसे जवाब देने लगा, जिस पर वो एकदम हैरान हो गया और फिर मुस्कुरा गया। ये खबर सुनकर अरूब को भी खुशी हुई थी और घर का हर फर्द इस खबर से बेहद खुश हुआ। डॉक्टर खबर सुनाते साथ खामोशी से चला गया। बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को। सदफ मोहतरमा अरूब को प्यार करते हुए इसे मुस्कुराते हुए कहने लगी। अरूब भी हल्का सा मुस्कुराई। अरबाब भी मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था। हर एक खुश था सिवाय नौशीन मोहतरमा के। नौशीन मोहतरमा ये खबर सुनकर खासा मुँह बना गई। बहुत बहुत मुबारक हो, बस बहुत ख्याल रखना मेरी बच्ची। नौशीन मोहतरमा इसके पास आते हुए इससे शरीर लहजे में कहने लगी। अरूब इनकी बात पर भी जवाबन मुस्कुरा दी। अब तुम आराम करो, मैं नाश्ता कमरे में ही भिजवाती हूँ। सदफ मोहतरमा कहते साथ बाहर की तरफ बढ़ गई। नौशीन मोहतरमा भी इनके साथ बाहर चली गई। इन दोनों के जाते ही अरबाब इसके साथ आ बैठा। तुम्हें मालूम है मुझे कितनी खुशी हो रही है ये खबर सुनकर? अरबाब इसका हाथ थामते हुए लहजे में मोहब्बत समोए से बोला। अरूब इसे देखने लग गई। आपको मेरा ख्याल रखना है, अब लड़िएगा मत। अरूब मुँह बनाकर इसे देखते हुए खफगी से कहने लगी, जिस पर वो इस बात में सर हिला गया। नहीं लड़ूंगा, प्रॉमिस। वो नरमी से इसे जवाब देने लगा। अरूब मुस्कुरा दी। तभी मुलाजमा नाश्ते की ट्रे लिए दरवाजे पर दस्तक देने लगी। दोनों इस तरफ मुतवज्जह हुए और इसे अंदर आने की इजाज़त दी। मुलाजमा ट्रे रखते ही खामोशी से चली गई। अरबाब इसे नाश्ता करवाने लग गया। अरूब इसके हाथों से खाने लग गई। मिशेल को कॉलेज जाते हुए 3-4 महीने हो चुके थे और वो इस वक्त क्लास में मौजूद लेक्चर पर ध्यान दे रही थी। इसके साथ जो यही कॉलेज में इसकी दोस्त बनी थी वो अपनी जमाई रोक रही थी और बेजारी से आसपास नज़रें घुमा रही थी। हुदा, लेक्चर पर ध्यान दो, फिर टीचर डांटने लगेगी। मिशेल इसे देखकर आहिस्तगी से बोली। हुदा इसकी जानिब मुतवज्जह होते देखने में काफ़ी प्यारी थी। बहुत बोरिंग है ये लेक्चर, वो इसे देखते हुए जवाब देते साथ ऊँघने लगी। हाय, न जाने कब मेरा शहजादा आएगा, मुझे ले जाएगा और मेरी इस पढ़ाई से जान छूट जाएगी। हुदा मायूसी से मुंह बसोर कर खुद से बड़बड़ाने लगी। मिशेल इसकी बात पर नफ़ी में सर हिला गई। यार, तुम तो बताती हो तुम्हारे बहुत कज़न हैं, इसके बावजूद तुम सिंगल हो। हुदा मिशेल पर नजरें जमाए मुंह बनाकर इसके कहने लगी। मिशेल ने इसे देखा। तुम अपने साथ साथ मुझे भी क्लास से निकलवाओगी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। खामोश बैठो। मिशेल इसे घूरते हुए बोलते साथ सामने नजरें कर गई। हुदा मुँह बसोर कर रह गई।
میں کبھی تمہارے گھر چکر لگاؤں گی، کیا پتہ میرا کوئی سین آن ہو جائے۔ ہدا ہنستے ہوئے مزاحیہ انداز میں کہنے لگی۔ مشل اب کی بار ہنس دی۔ کیوں نہیں، ضرور آنا میرے گھر، مجھے اچھا لگے گا۔ مشل اسے خوش دلی سے دعوت دینے لگی۔ بے شک وہ گھر اس کے لیے بھی گھر نہیں تھا، مگر ہدا کو انکار کرنا مناسب نہیں لگا تھا۔ ٹھیک ہے، ابا سے کہوں گی اتوار کو تمہارے گھر چھوڑ دیں۔ ہدا جھٹ سے بات مانتے ہوئے اسے کہنے لگی، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ سر لیکچر لے کر جا چکے تھے اور بریک کا وقت ہوتے ہی ہدا اسے زبردستی اپنے ساتھ کینٹین لے گئی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے اور ان دونوں کی شادی کو سال ہو گیا تھا۔ ارباب اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا، مگر کام کی وجہ سے وہ اس کے پاس موجود نہیں ہوتا تھا، مگر ہر آدھے گھنٹے بعد کال کر کے اس کی خیریت پوچھتا تھا۔ آج بھی کام زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ رات کو دیر سے گھر میں داخل ہوا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اروپ کی نظر اس پر گئی۔ آج کل بہت زیادہ دیر سے نہیں آنے لگ گئے؟ اروپ اس پر نظریں مرکوز کیے تفتیشی نگاہوں سے اسے دیکھتی کہنے لگی، کام بہت زیادہ ہے اور کچھ ورکرز بھی آف پر تھے۔ ارباب تھکا سا اسے دیکھتے ہوئے جواب دینے لگا، جس پر وہ اسے دیکھنے لگی اور بیڈ سے اٹھ کر اس کا کوٹ سونگھنے لگ گئی۔ ارباب اسے دیکھنے لگ گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ارباب اسے کوٹ سونگھتا دیکھ کر ناسمجھی سے پوچھنے لگا۔ کسی لڑکی وڑکی کے ساتھ تو نہیں تھے؟ یہ دیکھ رہی ہوں۔ اروپ اسے دیکھتے ہوئے گھورتے ہوئے جواب دیتی کوٹ رکھ گئی ارباب اسے دیکھتا رہا۔ ایک بات یاد رکھو اروپ، میں نے تم سے محبت کی شادی کی ہے، میری زندگی میں تمہارے علاوہ کوئی پہلے نہ تھی اور نہ اب کوئی ہے۔ ارباب اسے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے جواب دینے لگا۔ اروپ سینے پر بازو باندھ گئی۔ مردوں کا کچھ معلوم نہیں ہوتا، کبھی بھی دل بدل جائے۔ اروپ اس کی بات کو سنجیدہ نہ لیتی کندھے اچکا کر کہنے لگی، تمہارا مطلب ہے تمہیں مجھ پر ٹرسٹ نہیں ہے؟ ارباب اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا، تو ہونا چاہیے ہے؟ اروپ نے بدلے میں اس سے سوال کیا۔ ارباب بس گہرا سانس خارج کر سکا۔ ایک بہترین رشتے کی پہچان بھروسے سے ہوتی ہے۔ ارباب نے اسے بھاری لہجے میں جواب دیا، جس پر وہ مسکرا دی۔ وہ تو آپ میرے ہو کر رہیں گے تبھی میں آپ پر بھروسہ کر سکوں گی۔ اروپ نے اس کی بات پر طنزیہ بولا۔ ارباب اسے دیکھنے لگ گیا۔ اس کی یہ عجیب باتیں ارباب کو غصہ دلانے پر مجبور کرتی تھی، مگر اس وقت وہ جس کنڈیشن میں تھی ارباب اپنے غصے پر قابو کیے ہوئے تھا۔ میں تمہارا ہی ہوں، اب تم سو جاؤ، ارباب نرمی سے کہتے ساتھ بات ختم کرتا ہے۔ اسے سونے کا بول گیا۔ وہ خاموشی سے بیڈ کی طرف بڑھ گئی اور ارباب باتھ روم کا رخ کر گیا۔ جعفر آج کافی دنوں بعد ملک ولا میں آیا تھا اور وہ ارباب سے ملنے کے لیے آیا تھا، کیونکہ بہت دنوں سے وہ اس سے مل نہیں سکا تھا۔ دل تو مشل کو بھی دیکھنے کا بہت تھا اور بے دہانی میں نظر مشل پر گئی، جو اس وقت نماز ادا کر رہی تھی۔ سیاہ دوپٹہ میں ڈھکا سر اور چہرے پر موجود نور جعفر کو اس کی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ وہ سادگی میں بھی اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ جعفر کا اس سے نظریں ہٹانا بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ مشل نے سلام پھیرا تو خود پر کسی کی نظریں محسوس کرتی وہ گردن موڑ کر دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ جعفر کو دیکھ کر وہ تھوڑا حیران ہوئی۔ جعفر بھی ہوش میں آیا۔ آپ کو کوئی کام ہے؟ مشل کھڑی ہوتی دروازے کے پاس آتی سرد لہجے میں اس سے پوچھنے لگی۔ نہیں، آپ ہمیشہ ہی اتنی پیاری لگتی ہیں، یا آج لگ رہی ہیں؟ جعفر ہمت کرتے ہوئے مسکرا کر اسے کہنے لگا۔ مشل نے اسے غصے سے دیکھا۔ آپ جس کام کے لیے یہاں آئے ہیں بہتر ہے وہی کریں۔ مشل اسے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیتی دروازہ اس کے منہ پر ہی بند کر گئی۔ جعفر دروازے کو دیکھنے لگا۔ اللہ، اتنا غصہ لگتا ہے، لائن پسند نہیں آئی، اگلی بار کوئی اور دیکھوں گا۔ جعفر خود سے ہم کلام ہوتے آگے کی جانب بڑھ گیا، تبھی اسے زینے اترتا ارباب دکھائی دیا۔ بہت عرصے بعد تشریف لائے ہیں آپ؟ ارباب دوستانہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا، بس دیکھ لے، یاد کر رہا تھا نا تو مجھے؟ جعفر مسکرا کر اسے دیکھ کر بولا۔ ارباب مسکرانے لگ گیا اور وہ دونوں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگ گیا۔ مشل زوبیہ سے مل کر اپنے کمرے میں جانے کے لیے زینے اتر رہی تھی، تبھی اسے ارباب آتے دکھائی دیا۔ اسے آتا دیکھ کر وہ رک گئی اور سیدھی جانب سے جانے لگی۔ ارباب بھی اس طرف بڑھا۔ مشل اسے اس سائڈ سے اوپر آتا دیکھ کر الٹی طرف ہوئی۔ ارباب بھی بے دہانی میں اسی طرف ہو گیا اور مشل بری طرح کنفیوز ہوئی۔ ارباب اسے دیکھنے لگا۔ میں رکا ہوا ہوں، تم جاؤ، ارباب اسے نرم لہجے میں بغیر دیکھے کہنے لگا۔ مشل سر جھکائے سائڈ سے گزر گئی، لیکن اس کا نرم لہجہ مشل کو حیران کر گیا۔ طبیعت تو ٹھیک تھی نا ان کی؟ مشل نیچے آتے ہوئے اسے دیکھتے جا کر خود سے کہتے ساتھ کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو منع تو کر دیا ہے نا، مجھے نہیں کھانا ہے تو کیوں زبردستی مجھے کھلانا چاہ رہی ہیں؟ اروپ بدتمیزی سے صدف محترمہ کو دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں کہنے لگی۔ صدف محترمہ اس کا لہجہ دیکھ کر خاموشی سے باہر جانے لگی۔ ارباب جو کمرے میں آ رہا تھا، اروپ کی ساری بات سن کر اسے شدید غصہ آیا۔ یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو میری موم سے؟ ارباب انتہائی سختی سے اسے سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے بولا۔ تو جو آپ کی موم میرا سر کھائے جا رہی ہے، اس کا کیا؟ ہاں، اروپ بھی اسی لہجے میں اسے جواب دینے لگی۔ اروپ اپنا لہجہ ٹھیک کرو ورنہ۔ ارباب اسے شہادت کی والی انگلی دکھا کر وارن کرنے لگا۔ اروپ بغیر ڈرے اسے ہی دیکھتی رہی۔ ورنہ کیا؟ ہاں، اروپ غصے سے سرخ چہرہ لیے پوچھنے لگی۔ صدف محترمہ پریشان سی ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ ہو گئی خوش؟ اپنے بیٹے سے میری بے عزتی کروا کر یہی چاہتی تھی نا آپ؟
अरूब सदफ मोहतरमा को खामोश खड़ा देखकर मजीद बदतमीजी से कहने लगी, अरूब। अरबाब गुस्से से जब्त होता हुआ अपना हाथ उठा गया मगर हवा में रोक लिया। अरूब हैरानगी से इसे देख रही थी। नहीं बेटा, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती थी। अरबाब, इसे गुस्सा मत दिलाओ, ऐसी हालत में इसका गुस्सा करना ठीक नहीं है। और कोई बात नहीं, अगर वो ऐसे गुस्से हो रही है, इसकी कंडीशन में ऐसे हो जाता है, लड़कियां ऐसी ही बिहेव करती हैं। सदफ मोहतरमा अरबाब को नरमी से समझाने की कोशिश करने लगी। अरबाब ने सदफ मोहतरमा को देखा। सॉरी बोलो मॉम से, अरबाब लफ्ज़ों पर जोर दिए इसे कहने लगा। अरूब ने एक नज़र इसे और फिर अरबाब को देखा। बगैर कुछ बोले बाथरूम की तरफ बढ़ गई। अरबाब गुस्से से सोफे पर बैठ गया। अरूब का ऐसे चिढ़ना गुस्सा करना रोज़ का मामूल बन गया था और अरबाब मुसलसल इसकी बदतमीज़ी और डिटाई पर परेशान हो रहा था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। अगर वो गुस्सा होती है तो तुम आराम से बात किया करो। ऐसी हालत में इसका गुस्सा होना और टेंशन लेना ठीक नहीं है। तुम अपना गुस्सा कंट्रोल कर लो। वो जिस कंडीशन में है, लड़की चिड़चिड़ी हो जाती है, मगर हमें इसे रिलैक्स महसूस करवाना है, समझ रहे हो ना। सदफ मोहतरमा इसे अपने मखसूस नरम अंदाज में समझाने लगी, जिस पर वो इस्बात में सर हिला गया। तुम इसे आराम से खाने के लिए मनाओ, वो मुस्कुराते हुए इसे कहते साथ बाहर की तरफ बढ़ गई। अरबाब इन्हें जाता देखने लग गया। मैंने ऐसी लड़की का तो तसव्वुर नहीं किया था ज़िंदगी गुजारने के लिए, अरबाब पछताते हुए लहजे में खुद से बोला। तभी वो बाहर आई और अरबाब को नज़रअंदाज करती बेड पर आकर बैठ गई। अरबाब ने एक नज़र इसे देखा और खामोशी से फ्रेश होने के लिए बढ़ गया। रात में ही अचानक अरूब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसकी वजह से इसे फ़ौरन ही हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। अरूब इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में मौजूद थी और सदफ मोहतरमा, अरबाब और अहमद साहब साथ मौजूद थे। अरबाब बेचैनी से टहल रहा था। अरूब को ऑपरेशन थिएटर में गए घंटा हो चुका था और वो बस अपने खुदा से दुआ मांग रहा था। कुछ देर गुजरी और ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद हुई और डॉक्टर बाहर आया और अरबाब जब फ़ौरन इसकी जानिब बढ़ा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेटी हुई है, डॉक्टर मुस्कुराकर अरबाब को बताते साथ आगे बढ़ गया और इसने खुदा का शुक्र अदा किया। सदफ मोहतरमा और अहमद साहब भी बेहद खुश हुए। मैं अब्बा को बता दूं, अहमद साहब कहते साथ फ़ोन निकालकर आतिफ मलिक को कॉल करने लगे, जो दूसरी रिंग पर ही अटेंड हुई है। अहमद मलिक के बताते हैं आतिफ मलिक को बेहद खुशी हुई। क्या हुआ है नाना? मिशेल ज़ूबिया वहाज आतिफ मलिक के पास ही मौजूद थी। ज़ूबिया ने बेताबी से पूछा। बेटी हुई है, आतिफ मलिक ने मुस्कुराकर कहा। ज़ूबिया बेहद खुश हुई। अरे वाह, मैं चाचू बन गया, वहाज भी खुश होते हुए मुस्कुरा बोला। मिशेल भी मुस्कुराई। और मैं फुप्पो, ज़ूबिया खुशी से चहक कर बोली। वहाज जो साथ बैठा था इसके थोड़ा करीब हुआ। अभी फुप्पो हो क्या, पता आगे जाकर चाची बन जाओ, वहाज मायने खेज लहजे में कहते साथ ज़ूबिया को सुर्ख कर गया और इसने हैरत से इसे देखा और सर झुका गई। इसका शर्माना वहाज को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया और मिशेल वहाज की बात पर हंसने लगी और ज़ूबिया ने इसे चित लगाई। अरूब को जैसे ही रूम में शिफ्ट किया गया, वो कमरे में दाखिल हुआ और अरूब को देखा और फिर नज़र बेटी पर गई। अरूब मुस्कुरा रही थी। बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। अरबाब अपनी बेटी को अपने हाथों में उठाए मुस्कुरा कर बोला। अरूब भी हल्का सा मुस्कुरा दी। मेरे पर ही जाना था इसे, अरूब मुस्कुराते हुए इसे जवाब देने लगी, जिस पर अरबाब मुस्कुराने लग गया और अरूब को इसे दिखाया। अरूब इसे देखकर मुस्कुराई और इसे अपनी गोद में लिया। अरूब की गोद में आते ही वो बच्ची रोने लग गई। क्या हो गया मेरी छोटी सी गुड़िया को? अरूब इसे रोता देखकर प्यार से कहने लगी, जिस पर इसके बच्ची के रोने में तेजी आ गई। अरूब ने इसे वापस अरबाब को थमा दिया। अरबाब की गोद में आते ही वो फौरन खामोश हो गई। अरूब हैरानगी से इसे देखने लग गई। अरबाब ने अरूब के चेहरे के तासुरात देखे और हंसने लग गया। नाम क्या रखना है इसका? सदफ मोहतरमा और अहमद साहब भी कमरे में दाखिल होते हुए इन दोनों से पूछने लगे। मैंने सोचा हुआ है मैं इसका नाम मरजान रखूँगा, अरबाब इसे प्यारी नज़रों से देखते हुए बोला, जिस पर वो सब मुस्कुरा दिए। अरूब को भी वो नाम बहुत पसंद आया था। बस ये आज से हमारी छोटी सी जान है, सदफ मोहतरमा इसे गोद में लेते हुए मुस्कुरा कर बोली और इनकी बात पर सब मुस्कुरा दिए। सदफ मोहतरमा और अहमद साहब इसे लेते बाहर चले गए। थैंक यू सो मच, अरबाब अरूब के पास आते हुए इसका हाथ थाम कर बोला। अरूब ने इसे देखा। मुझे बहुत पेन हुई थी, अरूब भराई आवाज़ में इसका हाथ थाम कर इसे बोली। अरबाब ने झुककर इसकी पेशानी पर लब रख दिए और वो भी मुस्कुरा दी। अब ठीक है, अरबाब इसे गहरी नज़रों में देखते हुए पूछने लगा। वो इस बात में सर हिला गई। इसकी हरकत पर वो हंस दिया और इसके हाथों पर भी अपने होंठों का लम्स महसूस करवाया। अम्मी बाबा को भी बता दें, अरूब इसे देखते हुए नरमी से कहने लगी। अरबाब इस बात में सर हिलाकर फ़ोन जेब से निकाल कर अम्मा साहब को फ़ोन मिलाता इन्हें इत्तला देने लगा। वो दोनों भी ये खबर सुनकर बेहद खुश हुए। जारी है, अपनी राय हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।